आपसे अगर कोई पूछे आप कैंसर की बीमारी से ग्रसित होना चाहते हैं या एड्स से, तो आप क्या सोचेंगे या आप क्या चाहेंगे? एक समझदार व्यक्ति चाहेगा कि ना मुझे कैंसर हो ना एड्स हो, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। लेकिन समाज की ऐसी मानसिकता हो गई है कि आपको किसी न किसी बीमारी के साथ जीना है, इन दोनों में से। उसकी मानसिकता यह नहीं है कि मुझे स्वस्थ होना है। यह जो मानसिकता है यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह व्यक्ति का जो असली धन है वह स्वस्थ रहना है। लेकिन उसकी मानसिकता अगर ये डाल दी गई है तो एक ना एक चुनाव करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होने वाला है, यूसीसी, लागू हो जाए बहुत अच्छा। मैं चाह रहा हूँ पूरे विश्व में लागू हो जाए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से हिंदू खुश हो रहे हैं कि मुस्लिमों को जो छूट थी वह छूट अब उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, या मैं समझता हूँ इस बात को, कि भारतीय कानून से कितने भारतीयों को न्याय मिल रहा है। न्याय जो भारतीय कानून से न्याय या अदालत से जो न्याय मिलना चाहिए वो कितने भारतीयों को मिलता है। हर किसी को पता है कि न्याय के नाम पर केवल धोखा हो रहा है। केस ख़त्म नहीं होता है, केस कमज़ोर होता है। मतलब एक छोटा से छोटा केस भारतीय सिस्टम में ख़त्म नहीं होता है, कमज़ोर होता है। कैसे कमज़ोर होता है बोलते हैं? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल, 8 साल हो जाता है तो वो कमज़ोर हो गया, इसलिए उसे ख़त्म करना है, ना कि आपको न्याय मिल रहा है। तो जब इस सिस्टम में न्याय मिलता ही नहीं है, और जिस सिस्टम में मुस्लिम पहले थे उसमें भी न्याय नहीं मिलता था उनको, तो वो उस सिस्टम में रहें या इस सिस्टम में रहें, शोषण तो दोनों जगह होगा। लेकिन हिंदू इसलिए खुश हैं कि हमारा शोषण हो रहा था, तुम बचे हुए हो, अब आओ तुम्हारा भी शोषण होगा। मतलब कैंसर था तुम्हें, चलो एड्स चुन लो। इस पे खुश नहीं होना है। होना ये चाहिए कि हमें स्वास्थ्य चाहिए। ना तो कोर्ट में न्याय मिल रहा है और ना तो शरिया कानून से किसी को न्याय मिल रहा है। यह दोनों कैंसर और एड्स की तरह है। तो स्वास्थ्य क्या है न्याय के क्षेत्र में? स्वास्थ्य ये है कि एक व्यक्ति को तय समय सीमा में न्याय मिले। अगर एक तय समय सीमा हर चीज़ में तय की जाए, जैसे कि चोरी की कोई केस है, तो क्या इस केस को 10 साल चलाना उचित है या इसको 3 महीने में क्लियर करना ज़रूरी है? मैंने एक बार यही चीज़, जब जजों की मीटिंग हुई थी हमारी टीम के साथ, तब मैंने उनसे पूछा था, क्या आप ऐसा माली रखना चाहेंगे अपने घर में? क्योंकि उनका बागान बहुत सुंदर था। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्या आप ऐसा माली रखना चाहेंगे अपने घर में जो हर रोज़ काम करने आए लेकिन बोले कि मैं फूल नहीं लगा सकता? इसका रीज़न क्या वो दे, आप पूछें तो वह बोले कि आपकी जो ज़मीन है, यह जगह है, यह बेकार है, मैं जो हूँ मुझ में कोई गलती नहीं। कितनी भी बेकार ज़मीन होगी तो फूल उस पर उगाया जा सकता है। अगर ज़मीन बेकार है तो मिट्टी डाल करके फूल उगाने लायक उस बागान को बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा माली नहीं रखूँगा। तो मैंने कहा कि देखिए, आजकल आप लोग जो कर रहे हैं, आपको देश में किस लिए रखा गया है? आपको इसलिए रखा गया है कि आप न्याय दे सके। आप पूरे जीवन केवल और केवल आपके चलते पूरे देश में अन्याय हो रहा है। इस देश
को आप लोग घून की तरह खा रहे हैं। इसके रीज़न क्या है? आपको एक परिवार आपसे जुड़ा हुआ है जिसमें कि उसे न्याय लेना है। मान लीजिए उसके घर का कमाने वाला व्यक्ति है, वो आपके चलते 7 साल कोर्ट आता जाता है, तो 7 साल तो वो परेशान है, 7 साल आपके कारण उसका पूरा परिवार परेशान है, 7 साल आपके कारण उसके आसपास के जितने लोग हैं सारे परेशान हैं, लेकिन आपसे न्याय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो जब ये सिस्टम ठीक नहीं है तो इस सिस्टम को बदलना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि इस सिस्टम में मुझसे काम नहीं हो सकता है। लेकिन आज तक जजों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो यूसीसी को लेकर के जो खुश हैं वो अपने कैंसर के साथ खुश रहे, और शरिया कानून से जो आ रहे हैं अब नए कैंसर में उनका स्वागत है। दोनों को सोचने की ज़रूरत यह है कि हमें स्वास्थ्य चाहिए, मतलब कि तय समय सीमा में न्याय। लेकिन दोनों इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश की जनता के माइंड में ये सेट कर दिया कि तुम्हें ऐसा मिला है, तुम्हें ऐसा मिला है, तुम दोनों को बराबर मिल जाएगा तो तुम दोनों को न्याय मिल जाएगा, दोनों पे यूसीसी लागू हो जाएगा तो तुम दोनों को न्याय मिल जाएगा। आप कोर्ट में जाकर देखिए, लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ बर्बाद हो रही है। हमारे देश में 3 से 5 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग है। 5 करोड़ केस का मतलब है 40 करोड़ आबादी कोर्ट के चलते परेशान है। उसमें किसी को न्याय नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े केस जिसमें कि मीडिया का इन्वॉल्व हो जाती है, उन केसों को सॉल्व होने में 8 साल 10 साल लगते हैं, जिस पे पूरा देश प्रयास लगाता है कि इसको न्याय मिल जाए। उन लोगों को न्याय मिलने में 8 से 10 साल लगता है, और जिनके पीछे कोई नहीं है उनका तो भगवान ही मालिक है। तो जिस चीज़ से आप खुश हो रहे हैं कि यूसीसी लागू हो रहा है अब सबके लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तय समय सीमा में आपको न्याय मिले इसकी ज़रूरत है। तो समाधान यह है कि आप स्वस्थ हो जाएं, ना कि चुनाव आपको मिले कि आपको एड्स अच्छा लगता है या कैंसर। ये एक भद्दा मजाक है सभी देशवासियों के साथ। तो इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को लागू कराइए कि तय समय सीमा में हमें न्याय चाहिए, यूसीसी से या किसी भी चीज़ से। जब आप ये करवाएंगे तब आपकी जीत होगी, वरना आप हर जगह हारे हुए हैं। जैसे कि एक कैंसर और एड्स में से चुनने वाले व्यक्ति यह बोले नहीं मुझे स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि वो कैंसर होगा तो भी हारेगा और एड्स होगा तो भी हारेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप हारें, या मैं नहीं चाहता हूं कि मैं हारूं, क्योंकि मैं भी तो इसी न्याय और अदालतों का हिस्सा हूं और आप भी इसी न्याय और अदालतों के हिस्सा हैं। लेकिन इस तरह से माइंड वॉश किया जा रहा है हमारे नागरिकों का कि नागरिक समझ नहीं पा रहे। तो इस चीज़ को समझिए और तय समय सीमा में न्याय की मांग कीजिए। नमस्कार।